हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता है, विक्टिम कॉन्शियसनेस। हम समझेंगे कि विक्टिम कॉन्शियसनेस क्या होती है, ये कैसे डेवलप होती है और ये कैसे हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम महाभारत के कर्ण और संत कबीर के एग्जाम्पल्स भी लेंगे। अगर आपको लगता है कि लाइफ में आपको ज़्यादा चैलेंजेस मिल रहे हैं या आप बार बार किसी और को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप समझ जाएंगे हाउ दिस माइंडसेट इज़ होल्डिंग यू बैक एंड हाउ यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम इट। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ विक्टिम कॉन्शियसनेस? तो विक्टिम कॉन्शियसनेस होती क्या है? सिंपली पुट, ये एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहां आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी गलत हो रहा है वो दूसरों की वजह से हो रहा है। इस माइंडसेट में इंसान को लगता है कि लाइफ उनके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि सब कुछ उनके अगेंस्ट हो रहा है। इस माइंडसेट के साथ आपको हमेशा लगता है कि आप पावरलेस हो और आप बार बार सिचुएशंस या लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार ठहराते हो। ये सोच बन जाती है कि मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। विक्टिम कॉन्शियसनेस एक दिन में डेवलप नहीं होती, ये धीरे धीरे टाइम के साथ बिल्ड होती है। अक्सर चाइल्डहुड से ही शुरू होती है। इसका कनेक्शन हमारे पुराने ट्रॉमास, फैमिली डायनामिक्स या रिपीटेड फेलियर से होता है। जब हम बचपन में या कभी भी डीप हर्ट फेस करते हैं, हमारा माइंड एक स्टोरी बनाता है ताकि वो समझ सके कि ये सब क्यों हो रहा है, और ये स्टोरी होती है लाइफ अनफेयर है मेरे लिए। हम अपने पेन का रीज़न हमेशा बाहर ढूंढते हैं और अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करते। धीरे धीरे ये बिलीव डीप रूटेड हो जाता है कि हमारी लाइफ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। एक और रीज़न विक्टिम कॉन्शियसनेस डेवलप होती है क्योंकि ये हमें एक फॉल्स कंफर्ट देती है। अगर हम दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम दे रहे हैं तो हमें लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ये आसान होता है इस इल्यूजन में रहना कि हम पावरलेस हैं, इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग आवर ओन फियर्स और इनसिक्योरिटीज़। विक्टिम कॉन्शियसनेस हमारी लाइफ को कैसे बर्बाद करती है? यहाँ कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू ये डिस्ट्रक्टिव होती है। लॉस ऑफ पर्सनल पावर। जब आप हमेशा अपने आप को विक्टिम फील करते हो, आप अपनी पावर को दूसरों को दे देते हो। आपको लगने लगता है कि आपके पास अपनी लाइफ को बदलने का कोई कंट्रोल है ही नहीं। ब्लेमिंग अदर्स। आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हो, चाहे वो सिचुएशंस हो या लोग। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपके रिलेशनशिप्स टूटने लगते हैं और आप ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हो। अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी। जितना ज़्यादा आप अपने आप को विक्टिम समझते हो, उतनी ही नेगेटिविटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। स्टैग्नेशन। जब आप विक्टिम माइंडसेट में फंसे रहते हो, आप इमोशनल या स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पाते। आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हो और अपने अंदर नहीं देखते। लिविंग इन द पास्ट। विक्टिम कॉन्शियसनेस आपको पास्ट में जीने पर मजबूर करती है। आप पुराने हर्ट्स और इनजस्टिसेस को बार बार रीलिव करते हो और हील नहीं कर पाते। अब हम महाभारत के कर्ण के एग्जाम्पल से समझते हैं। कर्ण एक बहुत टैलेंटेड वॉरियर था, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को एक विक्टिम की तरह देखा। उसको जन्म से ही उसकी माँ ने छोड़ दिया था और वो एक चैरिटियर के घर में बड़ा हुआ। सोसाइटी ने हमेशा उसको नीचा समझा। कर्ण अपनी बर्थ सर्कमस्टांसेस को लेकर हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहा। ये विक्टिम माइंडसेट उसके डिसीजंस को ब्लर करता रहा। उसने दुर्योधन का साथ दिया, जो उसके इनसिक्योरिटीज़ का फ़ायदा उठाता रहा। कर्ण की स्टोरी एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि विक्टिम कॉन्शियसनेस कैसे एक टैलेंटेड इंसान को गलत रास्ते पे ले जा सकती है। अगर कर्ण अपनी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करता और इस माइंडसेट से बाहर निकलता तो उसका आउटकम बिल्कुल अलग हो सकता था। अब हम संत कबीर के एग्जाम्पल से समझते हैं। कबीर एक गरीब फैमिली में पैदा हुए थे और उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, लेकिन कबीर ने कभी अपने आप को विक्टिम नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने हार्डशिप्स को अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज़ किया। कबीर हमेशा ये कहते थे कि इंसान अपने दुखों के लिए खुद जिम्मेदार होता है। उन्होंने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और कभी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया को ब्लेम नहीं किया।
कबीर की लाइफ एक रिमाइंडर है कि अगर हम अपने दुखों को एक्सेप्ट करके उनसे सीखते हैं तो हम अपनी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर कैसे निकलें। अवेयरनेस। सबसे पहला स्टेप ये समझना है कि आप विक्टिम माइंडसेट में हो। खुद से पूछ लो, क्या मैं हमेशा दूसरों को ब्लेम करता हूँ? क्या मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कंट्रोल नहीं है? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये समझो कि हर सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स आपके हाथ में है। आपको अपने थॉट्स और एक्शंस के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है के बजाय पूछ लो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? ये एक्सपीरियंस मुझे कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकता है? फॉरगिव एंड लेट गो। फॉरगिवनेस एक पावरफुल टूल है विक्टिमहुड से निकलने का। जब आप माफ़ करते हो, आप उन इमोशनल बर्डन से अपने आप को फ्री करते हो जो आपको पास्ट में फंसाए रखते हैं। एम्पावर योरसेल्फ। अपनी पर्सनल पावर को समझो। आप अपने थॉट्स और बिलीव्स के थ्रू अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर हो। विक्टिम कॉन्शियसनेस एक कंफर्ट जोन लगता है, लेकिन ये एक प्रिजन है जो आपको ग्रोथ और फुलफिलमेंट से दूर रखता है। कर्ण की स्टोरी हमें बताती है कि ये माइंडसेट किस तरह हमारी लाइफ को गलत दिशा में ले जा सकता है, और कबीर का एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि हम अपने इनर पावर को कैसे रिक्लेम कर सकते हैं। चलिए इस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ते हैं और अपनी ट्रू पावर को एम्ब्रेस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Till then, stay empowered and take charge of your life. Thank you, and I'll see you in the next video.